शाह रूम का वाकया, अबू सुफियान और हरकुल का मकालमा। रसूल अल्लाह का खत मुबारक। अब्दुल्ला बन अब्बास से अबू सुफियान बन हरब ने ये वाकया बयान किया कि बैकग्राउंड में हरकुल शाह रूम ने इनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, और ये वो जमाना था जब रसूल अल्लाह ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था, इन फ्रंट ऑफ किंग। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकुल के पास एलिया पहुंचे जहां हरकुल ने दरबार तलब किया था, इसके गर्द रूम के बड़े बड़े लोग उलमा वज़रा अमरा बैठे हुए थे। हरकुल ने इनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया। सिलेक्शन मेथड बाय किंग। फिर इनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं इसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकुल ने हुक्म दिया कि इसको, अबू सुफियान को, मेरे करीब लाकर बैठाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के, यानी मोहम्मद के, हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झटलाएंगे तो मैं आपकी निस्बत जरूर गलत कोई से काम लेता। कॉन्वर्सेशन। क्वेश्चन 1। खैर, पहली बात जो हरकुल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। आंसर। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नस्ब वाले हैं। क्वेश्चन 2। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। आंसर। मैंने कहा नहीं। क्वेश्चन 3। कहने लगा अच्छा इसके बरों में कोई बादशाह हुआ है। आंसर। मैंने कहा नहीं। क्वेश्चन 4। फिर इसने कहा बड़े लोगों ने इसकी पैरवी इख्तियार की है या कमजोरों ने। आंसर। मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। क्वेश्चन 5। फिर कहने लगा इसके ताबादार रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। आंसर। मैंने कहा नहीं। क्वेश्चन 6। कहने लगा कि आपने इस दुआ नबुवत से पहले कभी किसी भी मौका पर इसने झूठ बोला है। आंसर। मैंने कहा नहीं, और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें किया करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। क्वेश्चन 7। हरकुल ने कहा क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है। आंसर। हमने कहा कि हाँ। क्वेश्चन 8। बोला फिर तुम्हारी और इसकी जंग का क्या हाल होता है। आंसर। मैंने कहा लड़ाई डॉल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम इनसे जीत लेते हैं। क्वेश्चन 9। हरकुल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। आंसर। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, इसका किसी को शरीक ना बनाओ, और अपने बाप दादा की शरत की बातें छोड़ दो, और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। रियलिस्टिक एनालिसिस बाय किंग। ये सब सुनकर फिर हरकुल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि 1। मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। 2। मैंने तुमसे पूछा कि दवा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी उसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। 3। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बरों में कोई बादशाह भी गुजरा है, तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और इनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। 4। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरूद गोई का इल्जाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरूद गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। 5। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके परू होते हैं या कमजोर आदमी। तुमने कहा कमजोरों ने इसकी इत्तिबा की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुतबईन होते हैं। 6। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है, हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। 7। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं।
तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में इसकी मुसरत रच बस जाए वो इससे लूटा नहीं करते। 8। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शकनी करते हैं? तुमने कहा नहीं, पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। 9। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं। सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। रिजल्ट ऑफ एनालिसिस बाय किंग। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं, तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहां मेरे ये दोनों पाँव हैं। ऑलरेडी नोन फैक्ट बाय दी किंग। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो इससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं इसके पास होता तो इसके पाँव धोता। लेटर। हरकुल ने रसूल अल्लाह वो खत मंगाया जो आपने दहिया कलब्बी के जरिए हाकिम बसरी के पास भेजा था, और इसने वो हरकुल के पास भेज दिया था। फिर इसको पढ़ा तो इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और इसके पैगंबर मोहम्मद की तरफ से ये खत है शाहरून के लिए। इस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन व दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रोगरदानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहल किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, और किसी को इसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहल किताब इस बात से मुंह फेर ले तो मुसलमानों, तुम इनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक अल्लाह के अताता गुजार हैं। रिस्पॉन्स फ्रॉम कैबिनेट। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकुल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो इसके इर्द गिर्द बहुत शोर वाव गोगा हुआ, बहुत सी आवाजें उठी। फैक्ट डिस्क्रिप्शन बाय अबू सुफियान। और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कब्शा के बेटे नबी करीम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो इससे बनी असफर रूम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। King's prediction about Muhammad peace be upon him। रावी का बयान है कि इब्न नातूर एलिया का हाकिम, हरकुल का मुसाहब और शाम के निसारी का लाट पादरी बयान करता था कि हरकुल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो इसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? इब्न नातूर का बयान है कि हरकुल नजूमी था, इल्म नुजूम में वो पूरी महारत रखता था। इसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं? इन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो इनकी वजह से परेशान न हूं। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजा कि वहां जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकुल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गुसान ने भेजा था। इसने रसूल अल्लाह के हालात बयान किए। जब हरकुल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। इन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हरकुल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो इसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकुल ने कहा कि यही मोहम्मद इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। वेरिफिकेशन ऑफ किंग फ्रॉम अनदर सोर्स। फिर इसने अपने एक दोस्त को रोमिया खत लिखा और वो भी इल्म नुजूम में हरकुल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकुल हमस चला गया। अभी हमस से निकला नहीं था कि इसके दोस्त का खत इसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी नबी करीम के ज़ुहूर के बारे में हरकुल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद वाकई पैगंबर हैं। किंग शोज विलनेस अबाउट एम्ब्रेसिंग इस्लाम। इसके बाद हरकुल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हमस के महल में तलब किया और इसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ऐ रूम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी की बीयत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वशी गधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े, मगर इन्हें बंद पाया। किंग रॉबर्ट्स। आखिर जब हरकुल ने इस बात से इनकी ये नफरत देखी और इनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि
इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो इसने कहा, मैंने जो बात कही थी इससे तुम्हारी दीनी बख्तरी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब इसके सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। बिलाखिर हरकुल की आखिरी हालत यही रही। बुखारी हदीस 7।